भारी संख्या में जो है हमारे एसटी के लोग, हमारे आदिवासी दलित भाई जो भी हैं, हमारे पार्टी से जो जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी लगने लगा है कि अब जो है हमने बहुत पार्टियों का साथ दे दिया, लेकिन हक और हक की अगर बात कोई करती है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। देखिए, ये तो दुश्मन लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। युवाओं को चाहिए, अगर आपको रोज़गार से जुड़ना है, तालीम से जुड़ना है, एजुकेशन से जुड़ना है, आंदोलन से जुड़ना है, हुकूक की बात करनी है, तो आपको अच्छे लीडर से जुड़ना पड़ेगा। बहादुरगंज डाक बंगला में सदस्यता अभियान चलाया गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से SC ST प्रकोष्ठ के कुछ लोगों को पार्टी में जोड़ा गया। मासूम रेजा साहब हमारे बीच है, तौसीफ साहब हमारे। सबसे पहले हम तौसीफ साहब के पास आना चाहेंगे। आज जो सदस्यता अभियान चलाया गया, मैं चाहूँगा इसके लिए संक्षेप में कुछ बात रखें आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं बाजुन की सरजमी से बाबुल बास्की साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो कि एक आरोप जिस पे लगता था बराबर की एक विशेष समुदाय की ये पार्टी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भारी संख्या में जो है हमारे ST के लोग, हमारे आदिवासी दलित भाई जो भी हैं, हमारे पार्टी से जो जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी लगने लगा है कि अब जो है हमने बहुत पार्टियों का साथ दे दिया, लेकिन हक और हक की अगर बात कोई करती है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। और उन्हीं की बातों को देखते हुए उनके जो ST SC, चाहे दलित, चाहे जो भी समुदाय, जो पिछड़ी समुदाय है, उसकी जो आवाज़, हक की आवाज़ जो ओवैसी साहब उठाते हैं, उसको देखते हुए बड़ी भारी संख्या में हमारे ST के साथी जुड़ रहे हैं। मैं सबको बाजुन की सरजमी से मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मासूम रेजा साहब जो कि यूथ प्रदेश सचिव है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, और हमेशा से बहादुरगंज में बेबाक चेहरे के रूप से जाने जाते हैं, किसी नाम व तारीफ के मोहताज नहीं है। क्या लगता है आप लोग, जो तो आपके प्रखंड अध्यक्ष कह रहे थे कि एक तरह से मजलिस के ऊपर दाग था कि ये मुसलमानों की पार्टी है, उसको धुलने का काम किया जा रहा है? नहीं, देखिए, ये तो दुश्मन लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, जो विपक्षी हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं। हमारे जो सिर्फ स्टेट प्रेसिडेंट ही नहीं बल्कि नेशनल प्रेसिडेंट की भी बात सुनी, ओवैसी साहब हर ज़बान, हर भाषा में उनकी बात होती है कि मुस्लिम, दलित, पिछड़े और अति पिछड़े लोगों के बारे में हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाई है। उसी की एक कड़ी है जो पिछले दिनों में हज़ारों लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया था 22 में, आदिवासी SC ST ग्रुप के लोगों ने। और आज ख़ास तौर से कुछ चुनिंदे लोग जिनको कुछ ना कुछ पद देना था, उनको यहाँ बुला करके हमारे बिहार सदर अख्तरुल इमान साहब ने पद देने का काम किया है और उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रोग्राम को लेकर काफ़ी बातें हुई है, चूँकि आप बहादुरगंज के हैं, आपके इलाके में बहुत सारे मामले चल रहे हैं, और वो मासूम रेजा जो कि जाना जाता था, कोई भी चीज़ उससे अछूता नहीं रहता था, लेकिन अब बड़े से बड़े कांड हो रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग घूमने चले गए हैं। नहीं, देखिए, पिछले दिनों में मैंने बयान दिया, जैसे आपने ट्रागाज का मामला पूछा सदर साहब से, मैं वहाँ गया, तहकीकात करी। कुछ लोगों का कहना है कि हो भी सकता है, कुछ लोगों का कहना है कि सियासत भी हो सकती है। ये तो हमारे SP साहब का मामला होना चाहिए। अगर गलत किया है तो नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह से एक आम शख्स के साथ मामला होता है, उससे ज़्यादा जो जिम्मेदार शख्स थे वो ट्रागाज के, उससे ज़्यादा बुरा हाल होना चाहिए उनका। अस्पताल का रास्ता बंद कर दिया गया है, जिधर से पार्क में जाओ। उसी को रहमान साहब प्रतिनिधि हैं, चेयरमैन प्रतिनिधि। ये उन्हीं की ज़मीन है, नगर की ज़मीन है। एक चिट्ठी तो निकाले उनके खिलाफ, सुकाउस करना चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन्होंने आवाज़ उठाई। नगर की ज़मीन है, नहीं बंद कर सकती वो मैडम, नहीं कर सकती हैं। हॉस्पिटल आगे चला रही हैं, भाई हम सब कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन पीछे नगर की ज़मीन है, आगे भी नगर की ज़मीन है। नगर जो पंचायत हैं, सैनिक से जुड़ी हुई ज़्यादातर मनमानी वाला मामला बहादुरगंज में ही क्यों होता है? प्रतिनिधि हमारे कमज़ोर हैं। कौन प्रतिनिधि कमज़ोर है? अगर खुलकर मैं को कहना चाहूँ तो हमारे सांसद कमज़ोर है, मुखिया कमज़ोर है, समिति कमज़ोर है। कौन प्रतिनिधि कमज़ोर है? मेरे ख्याल से ये जो जहाँ तक मामला है, सीनियरों का ही मसला है। मुखिया और मेंबर, सरपंच वगैरह का मामला तो नहीं आएगा यकीनन। भाई कम से कम प्रखंड ब्लॉक से लेकर के आपका सांसद महोदय तक मामला आएगा। ये सारी चीज़ लोग की कमज़ोरियाँ हैं। 2024 सन करीब है, अख्तरुल इमान साहब इस बार फिर लड़ेंगे मजबूती के साथ। कुछ ही वोटों से अगले बार उनका वो हो गया था। इस बार क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को लेकर, यहाँ की जनताओं से क्या अपील करना चाहेंगे 2024 को देखते हुए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सांसद आज भी हैं। सांसद तस्लीमुद्दीन साहब भी थे। तस्लीमुद्दीन साहब के ज़माने में यहाँ के युवाओं को कितना रोज़गार मिला, मौलाना असरार साहब के ज़माने में यहाँ के युवाओं को कितना रोज़गार मिला, और अब कितना मिल रहा है।
देखने की ज़रूरत है, नापने की ज़रूरत है। नाप तोल ज़रूरी है, बगैर मापे आप इसका रिजल्ट सामने में नहीं रख सकते। युवाओं को चाहिए, अगर आपको रोज़गार से जुड़ना है, तालीम से जुड़ना है, एजुकेशन से जुड़ना है, आंदोलन से जुड़ना है, हुकूक की बात करनी है, तो आपको अच्छे लीडर से जुड़ना पड़ेगा, जो आपके दुख दर्द में हर वक्त खड़ा रहे, आपके साथ रहे, आपके काम में आपके कंधे से कंधे मिलाकर चले। वो काम अख्तरुल ईमान साहब कर रहे हैं। हम लोगों ने अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था, जब हम लोगों पर शुरू में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का बयान आया था कि लोग ब्लॉक का दलाली करना चाहते हैं, तो अख्तरुल ईमान साहब खड़े हुए थे। आज भी हम लोग उनके साथ खड़े हैं। वजह यही है, हमारा उनका रिश्ता खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन इस समाज के एतबार से हमारे अख्तरुल ईमान साहब हमेशा खड़े रहे हैं, और अगर इस समाज की बेहतरी के लिए हम लोग सोचते हैं तो उनके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।